हेलो एवरीवन, वेलकम टू चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स। आज का जो टॉपिक है वो मे बी आप कोविड का नाम सुनते सुनते बहुत ज़्यादा थक गए होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है वाई, यानी कि क्यों कोरोना वायरस क्यों ख़त्म नहीं होता है। साथ ही में क्वेश्चन ये भी है कि जो वायरस के न्यू स्ट्रेन्स हैं वे कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं। तो अगर कोविड ख़त्म नहीं हो रहा है उसके पीछे का आंसर क्या है, आंसर को जानने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी थोड़ी सी साइंस के बारे में। डोंट वरी, मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं आपको ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। चलो वीडियो में आगे चलते हैं, बट आगे जाने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको। अगर आप में से कोई भी आईआईटी जैम 2022 एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है तो अनअकैडमी के ऊपर एक फुल लेंथ का मॉक टेस्ट है फ्री में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं इसमें। ये टेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स में होगा। ड्यूरेशन 180 मिनट्स का है। डेट्स यहाँ पर मेंशन है, देख लीजिए। और जो टाइमिंग है वो भी यहाँ पर मेंशन की हुई है, किस सब्जेक्ट में किस टाइम से है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर खुद को फ्री में एनरोल कीजिए। और अनअकैडमी के ऊपर आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर चाहिए अपना सब्सक्रिप्शन, तो कोड यूज़ करना चॉक टॉक 10। आपको ये कोड यूज़ करते ही 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए सभी अपडेट्स के लिए, जॉब से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स, किसी भी तरह के अपडेट्स हैं। यार मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स फॉलोवर्स पूरे होने वाले हैं, इनको पूरा करवा दो आप प्लीज़। उम्मीद है आप लोग करवा दोगे। अब मैं आपको बताता हूँ न्यू स्ट्रेन्स कैसे बन जाते हैं, कोविड ख़त्म क्यों नहीं होता। देखो, जब तक न्यू स्ट्रेन की फॉर्मेशन होती रहेगी कोई भी वायरस ख़त्म नहीं हो सकता। पोलियो की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल है पोलियो। अगर हम पोलियो की बात करें, पोलियो को इंडिया से लगभग पूरी तरह से मिटा दिया गया है, लेकिन अब उसके न्यू स्ट्रेन्स बहुत कम बन रहे हैं। तो न्यू स्ट्रेन बनने की वजह से उसका खतरा जो था वो कम हो गया, लेकिन कोविड का कम नहीं हो रहा है। क्यों? मान लीजिए ये एक कोविड वायरस है, कोविड वायरस, कोरोना वायरस है ये, जिसका हमने नाम दे दिया है ए, स्ट्रेन ए हो गया ये क्या करता था? ये वायरस सिर्फ एक चमगादड़ को ही इन्फेक्ट कर पाता था, जो बैट होता है चमगादड़ को ही इन्फेक्ट कर रहा है। ह्यूमंस में इसका असर कुछ नहीं होता, लेकिन इसने अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसने ह्यूमंस के ऊपर असर करना शुरू किया, इतना खतरनाक कि एक पेंडेमिक का रूप ले लिया। ये डीएनए यहाँ पर इसका मौजूद है, जो आप देख पा रहे हैं, ये सारा डीएनए है वायरस का। जब ये वायरस बैट के साथ इसने इन्फेक्शन किया बैट को, तो जो इसका डीएनए था और जो चमगादड़ का डीएनए था वो आपस में मिक्स हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, दो चीज़ों का डीएनए आपस में मिल जाना। लेकिन ये इसमें क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन होने के बाद जब नया वायरस बना चमगादड़ के अंदर से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसका अभी भी इंसानों के ऊपर कोई असर नहीं था। रिकॉम्बिनेशन होने के बाद में म्यूटेशन हुई, लेकिन इस तरह की म्यूटेशन जिससे कोई असर नहीं पड़ता उनको जनरली कहा जाता है साइलेंट म्यूटेशन। इनसे कुछ नुकसान नहीं होता। लेकिन वहीं एक बार ऐसा हुआ कि इस कोविड ए जो वायरस था और जो बैट का जो डीएनए था, कोविड ए ने बैट चमगादड़ के ऊपर जो था अटैक किया, इसके साथ ये इन्फेक्ट किया और इसने बनाया एक और स्ट्रेन। म्यूटेशन से ही स्ट्रेन बनते हैं, डीएनए में म्यूटेशन होती है। कोविड का डीएनए और बैट का डीएनए आपस में मिला, रिकॉम्बिनेशन हुआ, उसमें कुछ म्यूटेशन हो गई और बन गया एक नया स्ट्रेन जिसका डीएनए थोड़ा सा चेंज था। ठीक है, ये ब्लैक लाइंस और रेड लाइंस आपको जो नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ये डीएनए है। ब्लैक वाला पुराना है और रेड वाला जो म्यूटेशन होके बना है नया, ये है। तो जैसे ही ये म्यूटेशन जो कि लीथल है ह्यूमंस के लिए, ये साइलेंट म्यूटेशन नहीं है, ये वाला म्यूटेशन वाला जो वायरस था ह्यूमंस में एंटर किया, इसने ह्यूमंस के ऊपर अपना लीथल असर जो था वो दिखाना शुरू कर दिया, यानी कि ये बहुत ही बड़ा खतरा बन गया ह्यूमंस के लिए। और इसी वजह से हुई क्या, एक पेंडेमिक, महामारी। तो इस तरह से कोविड ये ए था, ये बी था जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं थी, और एक बार ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी म्यूटेशन हुई जो ह्यूमंस के लिए खतरनाक थी और इसको हमने नाम दे दिया सी। तो एक डीएनए ये हो गया, एक डीएनए ये हो गया और एक डीएनए ये हो गया। जब तक इनमें कोई ऐसी म्यूटेशन हो रही है जिससे कोई नुकसान नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम साइलेंट म्यूटेशन। ओके, साइलेंट म्यूटेशन। लेकिन
डीएनए इनमें से कोई सा भी हो, इनमें आपस में रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से कोई ऐसी म्यूटेशन हुई जिसका कि बहुत ही खतरनाक असर पड़ता है किसी भी जीव जंतु के ऊपर, इंसानों के ऊपर। तो ये म्यूटेशन जो हो जाएगी, ये हो जाएगी लीथल म्यूटेशन। ठीक है, डेंजरस है, इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होगा ह्यूमंस के ऊपर। और जैसे कि पेंडेमिक हैं, एंडेमिक हैं, इस तरह की बीमारियां जो है, पूरी महामारी पूरी दुनिया में फैल सकती हैं। तो म्यूटेशन से ही होते हैं ये खतरे, जो कि आपका न्यू स्ट्रेन फॉर्मेशन होती है वायरसेस की। तो किससे होगा? म्यूटेशन से होगा। म्यूटेशन कहाँ होती है? हमेशा डीएनए में होती है, रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस के द्वारा। जब वायरस का डीएनए या किसी दूसरे एनिमल का डीएनए साथ में मिलता है, या दो वायरस का किसी भी तरह का डीएनए आपस में मिलेगा, तो रिकॉम्बिनेशन होगा। और रिकॉम्बिनेशन में चांसेस होते हैं क्या होने के? म्यूटेशन होने के। तो इस तरह से वायरस के न्यू स्ट्रेन बनते हैं, और जब तक न्यू स्ट्रेन ज़्यादा बनते रहेंगे तब तक ये कोविड भी ख़त्म नहीं होगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा तब तक। तो इसीलिए इसके ऊपर वैक्सीन भी कम इफ़ेक्ट करती है। तो अगर ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना प्लीज़। मेरे 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट करा दो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।